Hello students, how are you? I hope you are safe at your home and doing your homework regularly. If any problem in SST subject, you call me, my personal contact number. I am your SS teacher, Susma madam. So, अब हमने आवर पास्ट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने रीड किया व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम कैसे अपने पास्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, कैसे आवर पास्ट में हमारे लोग उन्हें कहाँ पर रहना शुरू किया था। तो सबसे पहले हमने नर्मदा रिवर के बारे में मैप में देखा था। जो नर्मदा रिवर थी हमने वहाँ उसके आसपास लोगों ने रहना शुरू किया था। फिर हमने सुलेमान किरथर हिल्स के आसपास सबसे पहले वीट और बार्ले को लोगों ने उगाया था। फिर गारो हिल्स में और विंध्या हिल्स में यहाँ लोगों ने चावल को उगाना शुरू किया था। इस तरह से हमने मैप के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से समझा था। फिर हमने इंडस रिवर और गंगा रिवर के आसपास शहर बसे थे। इंडस रिवर के आसपास 4700 ईयर एगो और गंगा रिवर के आसपास 2500 ईयर्स एगो सिटीज़ बनाई गई थी, सिटीज़ डेवलपमेंट हुई थी। तो इसके बारे में रीड किया था। फिर हम गंगा रिवर के आसपास में मगध नाम का एक बिग स्टेट था। उसके जो रूलर थे वो बड़े पावरफुल थे। उसने अपनी बड़ी किंगडम बनाई थी, साम्राज्य बनाया था। इस तरह से हमने ये फर्स्ट पार्ट में अच्छी तरह से रीड कर लिया। फिर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल क्यों करते थे, यात्रा क्यों करते थे। फिर हमने अपने भारत देश का नाम कैसे भारत या इंडिया कैसे रखा गया, इस बारे में हमने रीड किया था। आज हम रीड करें कि कैसे हमने आवर पास्ट के बारे में, हमारे जो हिस्टोरियन है, इतिहासकार हैं, उन्होंने हमारे आवर पास्ट के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से इकट्ठी की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। हमें अपने अतीत के बारे में कैसे जाने, कैसे जानकारी मिली। देयर आर सेवरल वेज टू ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। यहाँ कई सारे तरीके हैं जिनसे हम अपने पास्ट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। ऐसी बुकों को सर्च करना जो बहुत पहले लिखी गई थी, उनको हम रीड कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। जो पुरानी बुक हैं जिनको लिखा गया था, उन बुकों को हम मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स का मीन्स हाथ से लिखी हुई किताबें, और वो पेपर पर नहीं बल्कि किसी पेड़ के पत्ते पर या किसी पेड़ की जो ऊपर वाली छाल होती है, पेड़ की छाल पर, उस पर लिखा जाता था। उसको बोलते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स, बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड। उस टाइम पे मशीन नहीं होती थी प्रिंटिंग की, हाथ से लिखा जाता था। दिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनू। ये मैनू स्क्रिप्ट्स का मैनू वर्ड लैटिन लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का मैनू वर्ड लिया गया है जिसका मीनिंग होता है हैंड, हाथ। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। उस टाइम पे पाम के पत्ते पर ही लिखा जाता था, बड़े बड़े पत्ते होते थे पाम के, उस पर हाथ से लिखा जाता था। ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नोन एज द ब्रिच। एक ब्रिच नाम का पेड़ था जो कहाँ पाया जाता था, ग्रो इन द हिमालय, हिमालय में पाया जाता था। उसकी बारक पर, उसकी जो छाल है, पेड़ की छाल पर उसको लिखा जाता था। तो ये मैंने से कुछ समझ में आया, या तो पाम की लीफ पर या पेड़ की जो ऊपर वाली छाल है उस पर लिखा जाता था। ये नीचे जो एग्जाम्पल हमारा दिखाई दे रहा है, ये क्या था, ये एक मैन्युस्क्रिप्ट्स का एग्जाम्पल है। ये उस टाइम पे ये लैंग्वेज यूज होती थी। ये लिखा गया है पेड़ की छाल के ऊपर। ओके, ओवर द ईयर्स, कुछ सालों बाद मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट। जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं उनके द्वारा ही लकड़ी को जो खराब कर देते हैं, काट देते हैं, तो उनके द्वारा इनको डिस्ट्रॉय किया गया, खत्म कर दिया गया। बट मैनी हैव सर्वाइव, लेकिन कुछ बच गई थी। ओफन प्रिजर्व्ड इन द टेम्पल, जो अब हमें कहाँ रखी मिलती हैं, टेम्पल्स, मंदिरों में, या मोनेस्ट्रीज, या मठ होते हैं, बौद्ध मठ होते हैं, वहाँ पर ये पाई जा सकती हैं। दीज बुक डील्ड विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। इन बुकों के अंदर कई तरह की जानकारी हमें
मिलती हैं। रिलीजियस बिलीफ, उस टाइम लोग किस प्रकार के धार्मिक विश्वास रखते थे, एंड प्रैक्टिस, किस प्रकार का व्यवहार लोगों का था। द लाइव्स ऑफ किंग्स, राजाओं की जीवन के बारे में, मेडिसिन, दवाइयों के बारे में, साइंस के बारे में, इन सभी की जानकारी हमें उन मैन्युस्क्रिप्ट से मिलती है। बिसाइड देयर वर एपिक्स, कई महाकाव्य हैं, पोइम्स हैं, प्ले हैं, मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। ये कई महाकाव्य जो पोइम्स हैं, नाटक हैं, ये किस में लिखे गए थे, संस्कृत। क्योंकि हमारे प्राचीन समय में या पुराने आवर पास्ट में संस्कृत भाषा का यूज होता था। अदर वर इन प्राकृत, दूसरी जो लैंग्वेज यूज होती थी वो प्राकृत लैंग्वेज थी। ऑर्डिनरी पीपल यानी कि साधारण जो जनता थी वो किस लैंग्वेज का यूज करती थी, प्राकृतिक। जो राजा महाराजा थे वो अपने पास पोइट रखते थे जो संस्कृत लैंग्वेज का यूज रखते हैं। एंड तमिल लैंग्वेज का यूज हमारे पास्ट में होता था। वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, हमने पहले पढ़ा मैन्युस्क्रिप्शन। मैन्युस्क्रिप्शन माने हाथ से पेड़ों के पत्तों पर या पेड़ों की छाल पर लिखना। अब है इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मतलब किसी हार्ड चीज पर लिखना, या तो स्टोन पत्थर पर, या मेटल धातुओं पर, सोने पर, चांदी पर, तांबे पर, ये उन पर लिखना क्या है, इंस्क्रिप्शन है। दीज आर राइटिंग ऑन द रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच ए स्टोन और मेटल। समटाइम किंग गोट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्स सो दैट पीपल कुड सी, राजा कई बार अपने आदेशों को पत्थरों पर या मेटल पर लिखवाता था, धातुओं पर लिखवाता था, ताकि लोग जो मैसेज लिखवाता था उनको रीड करें, ओबे देम, और उनका पालन करें। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन, या कई अलग प्रकार की अभिलेख होते थे। इंस्क्रिप्शन मीन अभिलेख, और मैन्युस्क्रिप्ट मीन पांडुलिपियां एज वेल। तो किस प्रकार के अभिलेख होते थे, वेयर मैन एंड वुमेन, जब आदमी और औरत, जिनमें हम किंग्स और क्वीन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, रिकॉर्ड व्हाट दे डिड, राजा और रानी क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो सभी काम अपने रिकॉर्ड में रखवाने के लिए क्या लिखवाते थे, इंस्क्रिप्शन करवाते थे। फॉर एग्जाम्पल के किंग ऑफन कैप्ट रिकॉर्ड, राजा ज्यादातर किसके रिकॉर्ड रखते थे, विक्ट्रीज इन बैटल, युद्धों में जो जीत होती थी उनके बारे में ज्यादा लिखवाते थे। ओके, लुक एट दिस पिक्चर, ये पिक्चर हमारी पुराने टाइम की पत्थर पर लिखी हुई पिक्चर है। ये पिक्चर पुराने टाइम के इंस्क्रिप्शन है जो स्टोन पर लिखी गई है। देयर वर मैनी अदर थिंग दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, कई और दूसरी वस्तुएं भी होंगी जिनका हम बनाई गई थी, जिनका प्रयोग पास्ट में करते थे। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट्स की जो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनको बोलते हैं आर्चोलॉजिस्ट। आर्चोलॉजिस्ट होते हैं पुरातत्व विद, यानी कि जो पुरानी चीज़ों की जानकारी इकट्ठी करता है उनको आर्चोलॉजिस्ट बोलते हैं। दे स्टडी द रिमेन बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, वो उन इमारतों में जाकर कुछ न कुछ ढूंढते हैं जो पत्थरों से, ईंटों से बनी हुई है। पेंटिंग्स को ढूंढते हैं, स्कल्पचर को ढूंढते हैं, इस तरह से वो मूर्तियों को, पेंटिंग्स को, हर चीज़ को ढूंढते हैं। दे आल्सो एक्सप्लोर द एक्सकावेट्स, यानी कि कुछ खुदाई भी करते हैं, डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, उनको पता लग जाता है कि यहाँ कुछ अर्थ के नीचे दब चुके हैं, तो उनको निकालने के लिए डग करते हैं, खोदते हैं। फाइंड टूल्स, क्या फाइंड करते हैं, फिर टूल्स मिलते हैं, वेपन मिलते हैं, पोर्ट्स मिलते हैं, पेन मिलते हैं, ऑर्नामेंट यानी कि आभूषण हैं, मटके हैं, हथियार हैं, औजार हैं, कॉइन, सिक्के हैं, ये सब उनको कहाँ मिलते हैं, कई बार अंडर द अर्थ। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, ये ऑब्जेक्ट किससे बने होते हैं, स्टोन से। दूसरे तो कई बोन्स यानी हड्डियों से भी बने होते हैं। बेक्ड क्ले और मेटल, कुछ क्ले मिट्टी से और कुछ मेटल धातु से बने होते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड, ये बड़े हार्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इम्प्रीजेबल यानी कि नए खत्म होने, नष्ट न होने वाले हैं। यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम, हार्ड जो पत्थर है या मेटल है ये लंबे समय तक रखा रह सकता है। अब जैसे ये साइड में दे रखा है, ओल्ड इंस्क्रिप्शन है, सबसे पुरानी जो अभिलेख हैं वो 2250 ईयर्स पहले क्या फाउंड किया गया कांधार में, जो आज अफगानिस्तान देश में है, हमारे जो नेबरिंग कंट्री है। इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर, उसमें क्या लिखा हुआ था, रूलर नेम अशोका, जो राजा का नाम अशोका, उसने अपने आदेश लिख रखे थे, जिसको हम चैप्टर 8 में रीड करेंगे। वी राइट एनीथिंग वी यूज स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर, यानी कि पत्थर के भी लिख सकते हैं, यानी पुराने टाइम पे जो लिखे होते थे पत्थरों पर वो पत्थर भी हो सकते हैं। और वी यूज लैंग्वेज, जो उस टाइम पे लैंग्वेज का यूज होता था ये लिखने के लिए, वो डिफरेंट अलग अलग लैंग्वेज थी, ग्रीक थी, एरेमिक थी, जहाँ इन पत्थरों पर या मेटल पर लिखने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता था। लुक एट दिस पिक्चर, ये पिक्चर हमारे
पास्ट में मिली थी। ये पिक्चर, ये क्या है कि पोर्ट है, ओल्ड सिटी है, पुराने शहर में मिला था कितने साल पहले, 4007 ईयर्स एगो। और दूसरी तरफ क्या है, ये सिक्के हैं, ये दोनों सिक्के अलग अलग शेप में हैं, ये मिले थे 2500 ईयर्स एगो। तो ये कॉइन अलग अलग डिफरेंस है आज के सिक्कों से, जो हमारे पास 1 रुपीज़ का कॉइन है, 2 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का, ये आज के सिक्कों से बिल्कुल अलग है। ये हमारे आवर पास्ट में सर्च किए गए थे आर्चोलॉजिस्ट के द्वारा। Archaeologists also took from bones of animal, birds, fish to find out what people ate in the past. Plants remain survive for more rarely. If seeds of grain or piece of wood have been burnt, they survive in a charred form. तो जो आर्चोलॉजिस्ट थे वो फाइंड करते थे किसमें, हड्डियों को भी, किसकी हड्डियाँ, एनिमल्स की, बर्ड्स की, फिश की। उन्हीं से पता लगाते थे कि लोग क्या खाते थे, एनिमल्स का मांस खाते थे, पक्षियाँ को खाते थे, या फिश मछली खाते थे, उनसे पता चलता था। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव, जो बचे खुचे पौधे थे उन, तो उनको भी वो फाइंड करते थे ताकि उनसे पता चल जाए कि उस टाइम के कौन से पौधे होते थे, कि कैसे कई बार ये जो पौधों के वो जले हुए अवशेष मिलते हैं, यानी कि जले हुए हैं, बल्कि उनकी राख ही मिलती है, तो ज़्यादा कुछ वो फाइंड नहीं कर पाते हैं। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट, जो इतिहासकार हैं या दार्शनिक हैं जो किसकी स्टडी करते हैं, पास्ट की स्टडी करते हैं, ओपन यूज द वर्ड सोर्स, उन्होंने एक वर्ड यूज किया जिसका वर्ड है सोर्स, रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट्स, इस वर्ड को यूज किया था उन्होंने इंफॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त करने के लिए, किससे, मैन्युस्क्रिप्ट से, पांडुलिपियों से, इंस्क्रिप्शन से, अभिलेखों से, एंड आर्चोलॉजी से, इन सभी चीज़ों से उन्होंने इंफॉर्मेशन, जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की थी। वन सोर्स आर फाउंड, ये सब अलग अलग पता लगाते हैं। लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकेम एडवेंचर, अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए हमारे लिए सुविधा है। एज विल रिकंस्ट्रक्ट्स, इनको हम दोबारा बना सकते हैं, इट बिट बाई बिट। सो हिस्टोरियन एंड आर्चोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव, आप पता लग गया होगा, जो हिस्टोरियन है या आर्चोलॉजिस्ट है वो आज के टाइम में आपने देखे होंगे ने, मूवीज में देखे होंगे या प्ले में देखे होंगे, डिटेक्टिव जो किसी चीज़ को ढूंढते रहते हैं। तो ये हिस्टोरियन और आर्चोलॉजिस्ट भी यही हैं जो हमारे आवर पास्ट की चीज़ों को खोजने में लगे रहते हैं। हु यूज ऑल दी सोर्स लाइक क्लू टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट, इन छोटी चीज़ों के क्लू के द्वारा ही वो हमारे आवर पास्ट में जानकारी, आवर पास्ट की जानकारी को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। अब हम देखते हैं वन पास्ट और मैनी, यानी कि हमारा जो पास्ट एक है या कई हैं। तो हम एक पास्ट तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास्ट में अलग अलग राजाओं ने अलग अलग टाइम पर शासन किया था, उनकी अलग अलग स्टोरीज हैं, तो ये कई पास्ट हैं। इसलिए हमारी बुक का नाम आवर पास्ट है, जिसका हमें प्लूरल में यूज किया गया है। तो जो टाइटल हमारी बुक का है आवर पास्ट, वो प्लूरल में यूज किया गया है। ओके, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, आपने इसका टाइटल बुक देखा है, बुक का टाइटल देखा है जो आवर पास्ट है। We used the word past in plural to draw attention to fact that the past was different for different group of people, यानी कि अलग अलग टाइप का पास्ट है हमारा अलग अलग समूह के लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स ऑफ फार्मर, जो किसान थे या पशुपालक थे, डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग एंड क्वींस, वो अलग थी किससे, राजा और रानी से। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट, जो व्यापारियों की लाइफ थी, डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, वो क्राफ्ट पर्सन से अलग जीवन जीते थे। सो ऑन आल्सो इट इज़ ट्रू इवन टुडे, आज ये सच है कि पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एज कस्टम इन डिफरेंट पार्ट, अलग अलग हिस्सों में, यानी कंट्री के अलग अलग पार्ट में अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज थे, अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यवहार होता था। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, आज भी हमारे अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पर लोगों का खाना क्या है, फिशिंग है, मछलियाँ खाते हैं, हंटिंग करते हैं जानवरों की, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, आज भी वो जंगलों से क्या इकट्ठी करते हैं, जंगलों से, फॉरेस्ट से बनने वाले प्रोडक्ट। बाय कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज डिपेंड, लेकिन शहरों में रहने वाले लोग क्या किस पर डिपेंड होते हैं कि खाना सप्लाई हो के आता है कहीं ना कहीं से, वो खाना खुद प्रोड्यूस नहीं करते, यानी फसल खुद नहीं उगाते हैं, बल्कि फसल कौन उगाता है, गाँव में रहने वाले किसान। डिफरेंसेस सच एज दिस एक्सिस्ट इन द पास्ट एज वेल, इसी प्रकार हमारे पास्ट के भी अलग अलग डिफरेंस थी, विभिन्नता थी। बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, अलग प्रकार का क्या डिफरेंस था उनमें, वी नो ग्रेट डील अबाउट किंग एंड द बैटल दे फोर्ट, बिकॉज जो राजा अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ते थे,
क्योंकि दे केप्ट रिकॉर्ड, वो अपना रिकॉर्ड बनाना चाहते थे, देयर विक्ट्री, कि उसने कितने जीत हासिल की, कितनी युद्धों में उसने जीता है। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच ए हंटर, लेकिन जो साधारण लोग थे वो क्या थे, शिकारी थे। फिशिंग फॉल थे, मछलियाँ पकड़ते थे। गैदरर थे, यानी कि लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करते थे, फ्रूट इकट्ठा करते थे। फार्मर थे, जो क्रॉप को ग्रो करते थे। हार्डर थे, जो पशुओं को पालते थे। वो अपना अलग रिकॉर्ड नहीं रखते थे। रिकॉर्ड किसका होता था, सिर्फ किंग्स और क्वीन का। वाइल आर्चोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड व्हाट अबाउट देयर लाइव्स, तो इस प्रकार हमारे आर्चोलॉजिस्ट कैसे पता लगा पाएंगे कि जो किसान थे, जो गरीब थे, उनकी जानकारी कहाँ से मिलेगी, उनके बारे में जानना हम कैसे जानकारी उनके बारे में अभी जानना बाकी है। व्हाट डू डेट मीन्स, तो अब तारीखों की क्या इंपॉर्टेंस थी। तारीख, किस राजा ने कौन सी सन में, कौन सी डेट में, कब, कौन सी सेंचुरी में युद्ध लड़ा था, कब वो जीता था, कब वो उसने रूल करना शुरू किया था, तो ये सब हम डेट्स के द्वारा समझेंगे। इफ समबडी आस्क यू द डेट, आपसे कोई आज डेट पूछेगे, आप प्रोबेबली मेंशन द डे बताओगे, आज मंथ बताओगे, ईयर बताओगे, 2020 है, इतनी तारीख है, ये सब बताओगे आप, आपसे कोई पूछता है तो। दीज ईयर आर काउंट फ्रॉम द डेट जर्नली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम अपने पास्ट को जानने के लिए सब जो हम टाइम स्टार्ट करते हैं वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के टाइम से स्टार्ट करते हैं। फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी, जो ईसा मसीह जिसको हम बोलते हैं, ईसा मसीह के जन्म की तिथि से ही हम काउंट करते हैं, और उसके बाद के टाइम को उसके बाद के बर्थ के बाद से काउंट करते हैं। ऑल डेट बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटिंग बैकवर्ड द एंड यूजुअली हैव द लेटर BC बिफोर क्राइस्ट यूज करते हैं। एडिड ऑन इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, 2000 को बीच में रखते हैं, तो इससे पहले का जो टाइम है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से पहले, और इसके बाद का जो टाइम है एनो डोमिनो बोल सकते हैं, इसके बाद के टाइम को एनो डोमिनो के रूप में यूज करते हैं। अब ये कुछ डेट्स हैं, कुछ लेटर हैं जिसका हम यूज करते हैं। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, इसके ईसा मसीह के जन्म से पहले। AD का मतलब एना डेमिनो, जो लैटिन वर्ड है एनो डोमिनो, मीनिंग है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, जिस साल हमारे ईसा मसीह का या क्राइस्ट का जन्म हुआ था। अब जैसे कई बार हम यूज करते हैं CE इंस्टेड ऑफ AD, BCE इंस्टेड ऑफ BC बिफोर क्राइस्ट, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, CE का मतलब यहाँ तक कॉमन एरा, यानी बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा वी यूज दिस टर्म बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज इन मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आज ज़्यादातर देशों में इसी का यूज किया जा रहा है। हम इन इंडिया वी बिगन यूजिंग दिस फॉर्म डेटिंग अबाउट 200 ईयर, हम भारत में भी 200 साल पहले यही प्रयोग करते आ रहे हैं। समटाइम द लेटर VP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट टाइम। ओके स्टूडेंट, अब पुराने टाइम में जो ये पिक्चर दिखाई गई हैं, इस तरह की पिक्चर को लिखा जाता था। जैसे आज हमारी ABCDEFG है, ये नहीं थे, ये लेटर नहीं थे, बल्कि पिक्चर होती थी। पिक्चरों के माध्यम से ही समझ जाते थे कि इसका मीनिंग्स क्या है, इसका मीनिंग्स क्या है। तो ये हमारी पुराने टाइम्स की लैंग्वेज थी जिसका यूज होता था। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा आवर पास्ट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं।